कैसे हैं आप सब भाई? जो आने वाला मुकाबला है वो है केकेआर वर्सेस लखनऊ के बीच में। अब ये दोनों टीमें ऐसी हैं जो पिछला मुकाबला हार के आई हैं, तो ये वाला मैच भाई साहब बहुत जबरदस्त होने वाला है। इसमें कौन सी प्लेयर ऐसे होंगे जो ट्रम्प साबित होंगे और कौन सी प्लेयर ऐसे होंगे जो फ्लॉप जाने वाली हैं, सारा कुछ जानते हैं बहुत ही कम समय में। तो बकचोदी के बिना वीडियो शुरू करते हैं। तो देखो अब आप देख सकते हैं कि हमने जो पिछले मैच में लखनऊ का मैच हुआ था दिल्ली के साथ में, भाई उसमें एन पूरन पर कितना भरोसा किया था कि बंदा बहुत अच्छी परफॉर्म करेगा, पॉइंट भर के देगा। डी कॉक, दोनों बंदे बहुत बुरी तरह से फ्लॉप हुए थे, बहुत ज्यादा फ्लॉप हुई थी। ठीक है, अब केएल राहुल से मुझे उम्मीद नहीं थी कि भाई अच्छे हमें पॉइंट बना करके देंगे, फिर भी बंदे ने 60-62 पॉइंट दिए थे, बहुत ज्यादा पॉइंट दिए थे। ठीक है, तो देखो कोलकाता के साथ जो मैच है उसमें भाई केएल राहुल बिल्कुल परफॉर्म नहीं करने वाले, फ्लॉप होने वाले। अगर आपको लगता है कि केएल राहुल करेंगे तो आप ले सकते हैं, लेकिन मेरी तरफ से ये फ्लॉप है, तो मैं तो इन्हें अपनी टीम में रखूंगा ही नहीं। एन पूरन और डी कॉक दोनों बंदे परफॉर्म करेंगे, अच्छा परफॉर्म करेंगे, बहुत अच्छे पॉइंट देंगे, तो इन्हें गलती से भी ड्रॉप ना करें। सेल्ट हो गए, गुरबाज हो गए, गुरबाज तो किसी भी मैच में खेले ही नहीं है, ठीक है, और शायद इसमें भी नहीं खेलेंगे। और बाकी नीचे भारत है, ये भी बंदा नहीं खेला है। ठीक है, अभी आ जाते हैं हमारे पास 3 पॉइंट। ठीक है, इनमें से केएल राहुल एंड पूरन और डी कॉक और शेल्ट, ये 4 प्लेयर हो गए। 4 में से आपको किसे रखना है, किसी को नहीं रखना है, मैं आपको बता देता हूं। ठीक है, आपको क्या करना है, एन पूरन, डी कॉक और शेल्ट को 3 प्लेयर को लेना ही लेना है। अगर आप और बाकी टीमें बनाती हैं तो उसमें आप चाहो तो डी कॉक को ड्रॉप कर सकते हो, लेकिन एन पूरन को ड्रॉप मत करना, बंदा पॉइंट बना करके देगा। और शेल्ट को भी ड्रॉप नहीं करना। पिछले मैच में क्या हुआ था, शेल्ट ने कोई परफॉर्म नहीं किया था, उसमें फ्लॉप गए थे, लेकिन इस मैच में भाई साहब बंदा पॉइंट देने वाला है, भर भर के पॉइंट देने वाला है। ठीक है, तो देखो 2 पॉइंट दिए थे, उससे पहले मैच हुआ था उसमें भी, इसमें 2 पॉइंट दिए थे, चेन्नई के साथ हुआ था और दिल्ली के साथ हुआ था, उसमें भी कुल 36 पॉइंट दिए थे। तो इस वाले मैच में भाई परफॉर्म करेंगे, इन दोनों प्लेयर को लेना ही लेना है। चलिए तो हम देख लेते हैं बैटिंग सेक्शन से हमें कौन से प्लेयर को रखना है जो बहुत अच्छा परफॉर्म करने वाले हैं। देखो यहाँ सुरेश अय्यर की बात करें तो भाई सुरेश अय्यर आप लिख के ले लो, 10-12 रन से ज्यादा नहीं बनाएंगे, फ्लॉप होने वाले हैं। आप यहां पर रिंकू सिंह की तरफ जा सकते हो, वेंकटेश्वर अय्यर, नीतीश राणा अगर खेलते हैं तो ले सकते हो, मुझे लगता है पॉइंट बना करके देंगे। पटिक्कल को गलती से भी मत लेना, बंदे इतने सारे मैच के लिए सभी के सभी में फ्लॉप गया है ना। इतर दीपक हुड्डा इम्पैक्ट प्लेयर के रूप में इन्होंने खेला था, ज्यादा पॉइंट नहीं बनाए थे, कुल 14 पॉइंट बनाए थे। ठीक है, और यहाँ पर बात करें तो आयुष बधोनी, एक तो इनका नंबर बहुत लेट आता है, बहुत देर में 6-7 नंबर पे खेलने आते हैं, 5-6 नंबर पे। ठीक है, 5 नंबर पे आते हैं शायद, 5 नंबर पे खेलने आती है। जब बंदे को मौका ही नहीं मिलेगा तो पॉइंट क्या बना कर देगा। अब इसमें दिल्ली के साथ जो मैच था उसमें सारे प्लेयर जब आउट हो गए तब बंदे ने पॉइंट बना कर दिए। तो अगर आप जा भी सकते हैं, अगर आपको लगता है कि हाँ फर्स्ट इनिंग में बैटिंग हो रही है, फर्स्ट इनिंग में अगर लखनऊ बैटिंग कर रही है तो आप इन्हें मत लेना, अगर सेकंड इनिंग में बैटिंग कर रही है तो आप इन्हें उनके साथ जा सकते हैं। ठीक है, तो मैं रिंकू सिंह और क्या बोलते हैं वेंकटेश्वर अय्यर, बोलना नहीं आता यार, वेंकटेश्वर अय्यर ठीक, और मैं यहाँ से 2 ही लूंगा, सॉरी। और यहाँ पर केकेआर की तरफ से रघुवंशी को लूंगा अगर खेलते हैं तो। रघुवंशी बंदा पहला आईपीएल खेल रहा है, पहले आईपीएल के पहले ही मैच में कितने 85 पॉइंट बनाकर दिए थे। ठीक है, तो और क्या चाहिए आपको। अब हम देख लेते हैं हमें ऑलराउंडर में से कौन से प्लेयर को लेना है। देखो आंध्र रसेल पिछले मैच में फ्लॉप गए थे, लेकिन सुनील नारायण इतने भर के पॉइंट दे रहे हैं, इतने ज्यादा पॉइंट दे रहे हैं मत ही पूछो। सबसे ज्यादा लोग कैप्टन वाइस कैप्टन बनाते हैं अगर कोलकाता के साथ किसी का मैच होता है तो सुनील नारायण को। यहाँ मिशन स्टॉक कोई खास पॉइंट देने, कुणाल पांड्या कल वाले मैच में खत्म एकदम 7 पॉइंट दिए थे। ठीक है, और बाकी ये बंदे तो खेल ही ना रहे, इनके बारे में क्या बात करें। अगर ये खेलते हैं तो आप लाइनअप के बाद में बता दूंगा, टेलीग्राम को पता लग जाएगा, वो आप ज्वाइन करना, उसकी लिंक को मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। अब हमें ऑलराउंडर में से कौन से प्लेयर को लेना, यहाँ पर देखी जाए तो जो पिच है वो भाई साहब बैटिंग होने वाली है, तो आंध्र रसेल और सुनील नारायण, मैं दोनों की तरफ जाऊंगा और किसी भी ऑलराउंडर को नहीं लूंगा। अब हम देख लेते हैं हमें बॉलिंग सेक्शन से कौन से बॉलर को लेना है जो सच में हमें बहुत ज्यादा पॉइंट देने वाला है। देखो यहाँ पर मिचेल स्टॉक के साथ आप मत जाना, 4 मैच खेले हैं, 4 मैच में कुल 88 पॉइंट दिए, कुछ नहीं भाई, खत्म। रवि बिश्नोई उस मैच में तो, कल जो मैच हुआ था उसमें तो 1 विकेट ले लिया, लेकिन मुझे लगता है इसमें नहीं लेंगे, मैं नवीन को लूंगा। ठीक है, और यहाँ पर चक्रवर्ती को मैं यहाँ पर अभी ड्रॉप करूंगा। ठीक है, यश ठाकुर को, अभी इस बंदा फॉर्म में है, यश ठाकुर को लूंगा। तो देखो ये दोनों तो हो गए हमारे लखनऊ की तरफ से। ठीक है, अब हम एक बॉलर को लेंगे, वो लेंगे हम केकेआर की तरफ से, वो पता है कौन है, नीतीश राणा भाई विकेट लेगा, कम से कम 2-3 विकेट चटकाने वाली है, तो नीतीश राणा को आप ड्रॉप ना करें। और बाकी भाई बॉलिंग ये दोनों भी डालती हैं। ठीक है, तो ये बॉलर हो गए और ये भी डालती हैं। ऑलराउंडर में हमने कोई नहीं लिया है लखनऊ की तरफ से। ठीक है, तो ये हो गई हमारी टीम। अब हम देख लेते हैं इनमें से हमें कैप्टन वाइस कैप्टन किससे बनाना चाहिए।
कैप्टन वाइस कैप्टन में सबसे ज़्यादा अभी फॉर्म में है, सबसे ज़्यादा रन बनाने की फॉर्म में, सबसे ज़्यादा विकेट लेने के फॉर्म में वो हैं सुनील नारायण। और अगर आप किसी को बनाना चाहेंगे तो एन पूरन को आप वाइस कैप्टन बना सकते हैं। ठीक है, एक टीम में आप क्या करोगे, एन पूरन को कैप्टन बना लेना और सुनील नारायण को वाइस कैप्टन बना लेना। ओए होए भाई, ओए होए, यहाँ देखो 51% लोगों ने कैप्टन वाइस कैप्टन सुनील नारायण को बनाया। 51, मतलब अगर 1 करोड़ लोग टीम बना रहे हैं उसमें से 50 लाख नहीं 51 लाख लोगों ने सुनील नारायण को कैप्टन बनाया है। ठीक है, आंद्रे रसेल को 10% ने और बॉयस कैप्टन 23% ने, क्योंकि 6 नंबर पे खेलने आती हैं और बॉलिंग से देती हैं जो भी देती हैं, कई बार बैटिंग में भी बहुत अच्छा परफॉर्म कर जाती हैं। और दूसरी टीम में आप पता क्या करोगे, डी कॉक को वाइस कैप्टन बना लेना और शेल्ट को कैप्टन बना लेना। अब आपको लगता है कि शेल्ट चलेंगे नहीं चलेंगे, मुझे लगता है इस मैच में हमें पॉइंट अच्छे देने वाले हैं, लेकिन मेरा जो फाइनल डिसीजन होगा कैप्टन वाइस कैप्टन का वो यही होगा कि आप कैप्टन बना ले आंद्रे रसेल को और वाइस कैप्टन बना लेना एन पूरन को। ठीक है, ये दोनों बंदे हमें पॉइंट देने वाले हैं, भर के पॉइंट देने वाले हैं। देखो भाई, फाइनल टीम लाइनअप के बाद मिलती है। उस टीम के लिए आपको मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना पड़ेगा, उसके लिंक को मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, तो जाएं ज्वाइन करें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।